मैंने अपने बाप से ही सीखा है कि आप जैसे लोगों से कैसे बात की जाती है, मगर आप एक बाप होकर ये नहीं सीखे कि बेटियों से कैसे बात की जाती है। फिल्म नरसिम्हा में डिंपल कपाड़िया की इस डायलॉग डिलीवरी ने हर किसी को चौंकाया नहीं था, क्योंकि तब हर किसी को उन पर विश्वास था, ये उम्मीद थी कि भाई ये तो बिल्कुल बनता ही है उनका करना। लेकिन अगर आपने ये सीन पहली बार देखा है तो आप जरूर चौंक गए होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डिंपल कपाड़िया ने अपनी पहली फिल्म करने के बाद 11 साल तक कोई फिल्म नहीं की थी, और वो भी एक शर्त की वजह से। साथ ही कहा जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें ऊंचाइयां भी अपनी खूबसूरती की वजह से मिली और डाउनफॉल भी। जानते हैं ऐसा क्यों? नहीं जानते तो हम बता देते हैं। आज एक्टर के 67वें जन्मदिन पर हम आपको बताएंगे कि आखिर किस शर्त के चलते डिंपल कपाड़िया ने एक्टिंग से 11 साल का ब्रेक ले लिया था। साथ ही क्यों बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना संग उनकी शादी ज्यादा समय तक नहीं चल पाई। नमस्कार, मेरा नाम है आर्यमन गौतम और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी शोबिज़। तो देखिए, साल 1973 में एक फिल्म आई, बॉबी। फिल्म में ऋषि कपूर, फरीदा जलाल, प्रेम चोपड़ा जैसी एक्सपीरियंस कास्ट थी, और साथ ही इस फिल्म में मौजूद थी पहली बार बड़े पर्दे पर शिरकत करने वाली डिंपल कपाड़िया, जिनका फिल्म में भी नाम बॉबी था। सोचिए, फिल्म का टाइटल एक्ट्रेस के नाम पर, और वो भी उस एक्ट्रेस की डेब्यू मूवी में। दारोमदार काफी बड़ा हो जाता है। लेकिन डिंपल ने इत्मीनान से हर किसी को फिल्म में अपनी एक्टिंग का दीवाना बना दिया। पहली ही फिल्म में उन्होंने वो मकाम हासिल कर लिया जिसके लिए कई कलाकार आज भी काफी मेहनत करते हैं। डिंपल उस दौर की एक ऐसी कलाकार के रूप में उभर कर सामने आई जिनकी अक्सर खूबसूरती की मिसालें दी जाने लगी। उनकी खूबसूरती के कायल सिर्फ आम लोग ही नहीं हुए, बल्कि कई मशहूर हस्तियां भी हो गई थी। डिंपल ने बेशक उस समय अपनी बेहतरीन अदाकारी और दिलकश अदाओं का जादू हर किसी पर चलाया, लेकिन वो काका उर्फ राजेश खन्ना के प्यार में ऐसी गिरफ्तार हुई कि उन्हें और कुछ नजर ही नहीं आया। लेकिन पहली फिल्म सुपरहिट देने के बाद भी डिंपल ने फिल्मी दुनिया से दूरियां बना ली। दरअसल फिल्म रिलीज होने से पहले ही डिंपल ने काका उर्फ राजेश खन्ना से शादी कर ली थी, और काका ने उनके सामने इंडस्ट्री में काम न करने की शर्त रखी थी। डिंपल उस समय उनकी फैन हुआ करती थी, ऐसे में उन्होंने उनकी इस शर्त को आसानी से स्वीकार भी कर लिया। शर्त की वजह से ठुकराई फिल्में। बॉबी फिल्म रिलीज के बाद सुपरहिट साबित हुई। डिंपल भी रातों रात स्टार बन गई, और इसके बाद जाहिर तौर पर उनके पास कई फिल्मों के ऑफर्स भी आने लगे। लेकिन शर्त की वजह से उन्होंने सभी फिल्मों को ठुकरा दिया, जिसके चलते डिंपल और राजेश खन्ना के रिश्तों में खटास पैदा होने लगी। खटास इतनी बढ़ गई कि शादी के 10 साल बाद दोनों ने आखिरकार अलग होने का फैसला लिया। 11 साल के ब्रेक के बाद की फिल्मों में वापसी। डिंपल और राजेश खन्ना की राहें जरूर अलग हुई, लेकिन दोनों ने कभी भी एक दूसरे को तलाक नहीं दिया। वहीं डिंपल ने 11 साल के ब्रेक के बाद एक बार फिर एक्टिंग की दुनिया में वापसी कर ली। 1984 में उन्हें सागर में देखा गया। इस फिल्म में वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि लोग फिर से उनकी दीवाने हो गए। हालांकि फिल्म के बोल्ड सीन्स ने दर्शकों को भी हैरान कर दिया था। खूबसूरती बनी रुकावट का कारण। इतना सक्सेसफुल होने के बावजूद भी डिंपल के लिए कहा जाता है कि जिस समय वो अपने करियर के पीक पर थी, तब उनका स्वभाव काफी मूडी हो गया था। कुछ फिल्म मेकर्स का तो मानना है कि डिंपल इतनी खूबसूरत थी कि यही उनके करियर की रुकावट भी बन गई। इस कारण वो कई अलग अलग तरह के किरदारों से भी वंचित रही, क्योंकि वो उनमें फिट ही नहीं हो पाती थी। लेकिन कहते हैं ना कि लेगेसी होती है, बस वही बात थी। साल 1997 में गोविंदा और करिश्मा कपूर की फिल्म हीरो नंबर 1 आई, और उसमें सातों जन्म तुझको पाते हैं में भी एक्ट्रेस की खूबसूरती का बखान हुआ। उसमें कहा गया कि जो तू होती डिंपल कपाड़िया, तो हम भी तो काका होते, गोरी तेरे नैनों में हम बस जाते, सातों जन्म तुझको पाते, गोरी तेरे नैनों में हम बस जाते। खूबसूरती के चर्चे इतने कि फिल्मों के गानों में एग्जाम्पल के तौर पर उनका नाम लिया गया, जिक्र लिया गया। बॉलीवुड की ऐसी ही हसीन, खूबसूरत और फॉरएवर यंग एक्टर डिंपल कपाड़िया को इंडिया टीवी शोबिज़ की तरफ से अ वेरी हैप्पी बर्थडे।